एक दिवसीय दौरे पर कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल इंदौर पहुंचे और उन्होंने श्रम आयुक्त कार्यालय पर पहली बैठक आयोजित की। बैठक के बाद प्रहलाद पटेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जब भी मैं इंदौर आऊं तो मुझे रिव्यू के द्वारा पोर्टल दिखाए और उससे जुड़ी जानकारी भी मुझे दे। मैं मानता हूं कि हम तकनीक के जमाने में और जो डाटा हमारे पास है उसे हम कितनी सुविधा दे सकते हैं। आज हमारे पास 3 उपलब्धियां रही। नए ऑफिसर्स में ज्वाइनिंग की, उनसे मुलाकात की। यह हमारे विभाग के लिए अच्छी बात है। हमारे विभाग में लोगों की कमी बहुत है, काम बड़ा है, लेकिन दूसरी बधाई दूंगा विभाग को ड्रीम सर्विसेज में जो सफलता है दी गई है। मुझे रिव्यू करते हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ है, मुझे 15 दिन हुए हैं। जिस स्पीड के साथ सारे श्रम अधिकारी काम कर रहे हैं उनको बधाई देता हूँ, क्योंकि हमें श्रमिकों के हित की चिंता करनी है, चाहे स्वस्थ हो अन्य कोई भी बात हो। हमारे प्रदेश में मजदूरी करते हैं या प्रदेश के बाहर मजदूरी करते हैं, कुछ पंजीकृत है, कुछ आप पंजीकृत है, कुछ संगठित क्षेत्र में, कुछ असंगठित क्षेत्र में है। कुछ प्रवासी मजदूरों की परिभाषा है जिससे मैं कई बार सहमत नहीं होता हूँ। माइग्रेशन जो अंग्रेजी का शब्द है थोड़ा अलग है। इसमें मैं जानता हूँ कि राज्य के बाहर से कोई व्यक्ति हमारे वहाँ मजदूरी करने आए या हमारे यहाँ से कोई राज्य के बाहर जाए, इस पर एक्ट है, आयोग भी है। अटल जी के समय में 2 बीमा योजनाएं प्रारंभ हुई थी। उसमें पेंशन स्कीम, जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजना। अगर मजदूर को हम इतना अवेयर करते हैं कि 35 से 40 साल की उम्र से अपना ही शहर छोड़ने लगता है तो यह एम्प्लॉयड होता है, तो स्वागत तरीके से 60 साल की उम्र में उसे पेंशन नहीं मिलती, उसे योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। खैर, सारी अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। अच्छे से अधिकारी अपना काम करें। मैं लगातार विभाग की रिव्यू करता रहूंगा। आज एक बैठक ली है आपने श्रम विभाग के बारे में, पटेल साहब बताइए। आज मेरा पहला दिन है कि मैं अपने आयुक्त श्रम के ऑफिस में पहली बार आया हूँ। जब मैंने रिव्यू किया था तब मैंने उनसे अपेक्षा की थी कि जब भी मैं इंदौर आऊँ तो एक बार मुझे पोर्टल दिखाइए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हम तकनीक के ज़माने में हैं और ये डेटा हमारे पास है और उस आधार पर हम कितनी सुविधा दे सकते हैं। तो आज मुझे 3 उपलब्धियाँ हुई हैं। पहले तो हमारे न्यू ऑफिसर्स भाई बहन, उनने ज्वाइनिंग के बाद मैं पहले उस बैच से मिला हूँ। ये मेरे लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे इस विभाग में अभी लोगों की कमी बहुत है और काम बड़ा है। लेकिन मैं दूसरी बधाई दूंगा विभाग को कि उन्होंने ड्रीम सर्विसेज में जो सफलता अर्जित की है, जबकि रिव्यू किए हुए मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी 15 दिन ही हुए हैं। उसके बाद जिस स्पिरिट के साथ में सारे श्रम अधिकारी काम कर रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ, क्योंकि हमें श्रमिकों के हितों की चिंता करनी है, चाहे वो उनका वेज हो, चाहे स्वास्थ्य हो या अन्य कोई भी बातें हो। जो हमारे प्रदेश में मजदूरी करते हैं या प्रदेश के बाहर करते हैं, कुछ पंजीकृत हैं, कुछ अपंजीकृत हैं, कुछ संगठित है क्षेत्र में, कुछ असंगठित क्षेत्रों में है। और जो एक प्रवासी मजदूर की परिभाषा है, जिससे मैं कई बार सहमत नहीं होता हूँ, क्योंकि माइग्रेशन जो अंग्रेजी का शब्द है वो तो बड़ा अलग लगता है। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि अब राज्य के बाहर से कोई व्यक्ति हमारे यहाँ मजदूरी करने आए या हमारा कोई व्यक्ति राज्य के बाहर जाए, इस पर एक्ट है, आयोग भी है जो अपनी सिफारिशें देगा। उसका कार्यकाल 2 साल का है और उसकी सिफारिश के बाद हम प्रवासी मजदूरों के बारे में, जिसमें मेरा कॉन्सेप्ट है कि राज्य के बाहर से आए हुए लोग या हमारे दो लोग राज्य से बाहर गए, उनके बारे में हम और बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं ताकि उन्हें कोई असुविधा ना हो। इस बात के लिए पूरी टीम जवाबदेही के साथ काम करेगी। मैं फिर से उनको बधाई देता हूँ। सर, आप 60 साल के बाद पेंशन देने की भी बात कर रहे थे मजदूरों को, उसके बारे में क्या आगे प्रोसीजर? मुझे लगता है कि कुछ मिसलीड सा हुआ है। अटल जी के समय में 2 बीमा योजनाएं प्रारंभ हुई थी, उसमें पेंशन स्कीम भी थी, जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजना। अगर मजदूर को हम इतना अवेयर करते हैं कि वो 35-40 साल की उम्र से अपना एक शेयर छोड़ने लगता है, तो जो एम्प्लॉयर होता है और सरकार वो बराबर में उसमें डालती है, जैसे पीएफ का सिस्टम है, तो स्वाभाविक तरीके से 60 साल के बाद में उसको पेंशन नहीं मिलती, यहाँ संबल का लाभ भी मिलेगा। तो संबल के जब उसको बुढ़ापा है और जब को स्वास्थ्य की और पैसे की सर्वाधिक जरूरत उसको है, तब उसके पास में पेंशन का कवर होना चाहिए। लेकिन इन स्कीम्स पर अभी अवेयरनेस कम हुई है।
और वो उसके पीछे जो कारण मैंने मैदानी काम करते हुए देखा है, उसमें जरूरत इस बात की थी कि वो पैसा तो देना चाहता है अपनी किस्त का, लेकिन वो समय पर नहीं दे पाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि जनवरी में मुझे उसका पॉलिसी का पैसा अंशदान देना है। तो इसके लिए कोई फेडरेशन या सरकार या कोई, जिसको अंग्रेजी में शब्द एम्प्लॉयर कहते हैं, अगर वो एक मुश्त उनका दे दे तो उनके जीवन के लिए बड़ी सफलता होगी। स्कीम अटल जी के समय बनी थी और मैं उसको बहुत बेहतरीन स्कीम मानता हूँ। इसका निश्चित रूप से इम्प्लीमेंटेशन होना सर, चाहिए। कल बजट आ रहा है। बहुत धन्यवाद आपको सर। मजदूर की बात की आपने, भाई साहब बहुत सारे बांग्लादेशी मजदूर यहाँ आते हैं, पुलिस ने कार्रवाई भी की, इसके लिए कोई श्रम विभाग ने कार्रवाई की कुछ ऐसा? बहुत सारे बांग्लादेशी आ चुके हैं। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ।